हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के बारे में अच्छे से नहीं जानकारी दी थी, तो इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में हम गहराई से जानकारी लेंगे और समझेंगे कि क्या है इसके टाइप। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण करना, वर्गीकृत करना, बांटना। अकाउंट को कितने तरीके से बांटा गया है। ठीक है, तो नीचे स्क्रॉल करते हैं और आते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन हुआ है दो तरीके से हुआ है, दो टाइप में। दो कैटेगरी में हुआ है। एक है पर्सनल अकाउंट और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब है व्यक्तिगत खाता और इम्पर्सनल अकाउंट का मतलब है अव्यक्तिगत खाता। उससे पहले मैं बता दूं कि अकाउंट क्या होता है। अकाउंट का मतलब है खाता, और खाता मीन्स कह सकते हैं कि जैसे आपका बिजनेस है या फिर आप कोई व्यक्ति हैं, तो आप अपने बैंक अकाउंट खुलवा रखा होगा, आपके पास पासबुक भी होगा। उसमें क्या रिकॉर्ड होता है, तो जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं, जो आप किसी को पैसा देते हैं या फिर पैसा को निकालते हैं या फिर कहीं से पैसा आता है, तो उसकी सूचना आपको कौन देता है, तो पासबुक। पासबुक कहाँ से मिला, तो बैंक से, बैंक अकाउंट से मिला। ठीक है, तो वो क्या हो गया अकाउंट। यानी अकाउंट हम किसे बोलेंगे कि वैसी वस्तु जिससे हमें मनी की सूचना मिलता है कि कितना मनी हमारा कहाँ गया, कितना मनी हमारा कितना आया, कितना गया, इसकी सूचना कौन देगा, तो अकाउंट। वही अकाउंट हम कहते हैं कि अकाउंट जो हमें मनी की सूचना दे, पैसा ट्रांजैक्शन की सूचना दे, वो रिकॉर्ड मेंटेन किए हुए रहता है। आप पासबुक में देखेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा। तो चलिए, पर्सनल अकाउंट का मतलब है व्यक्तिगत खाता और इम्पर्सनल अकाउंट का मतलब है अव्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता को सबसे पहले हम समझेंगे। व्यक्तिगत खाता क्या होता है। व्यक्तिगत खाता को कहते हैं हम पर्सनल अकाउंट। ठीक है, और पर्सनल अकाउंट को हम तीन भागों में बांटते हैं। हम पर्सनल अकाउंट को तीन भागों में बांटते हैं। यहाँ पर नीचे आप देख रहे होंगे, यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं तो तीन भागों में बांटा गया है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, पीए मतलब होता है पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पहले हम समझते हैं पर्सनल अकाउंट क्या होता है। वैसा अकाउंट जो एक व्यक्ति से संबंध रखता हो, एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन से संबंध रखता हो, एक डेब्टर या फिर एक क्रेडिटर से संबंध रखता हो, उसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत अकाउंट किसे कहते हैं, जो एक पर्सन से संबंध, जो रिलेटेड टू पर्सन, दैट इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को तीन भागों में हमने बांटा, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल का मतलब है प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता में सिर्फ व्यक्ति आते हैं, ह्यूमन आते हैं, ह्यूमन बीइंग आते हैं, जो भौतिक क्रिया कर सकते हैं नेचुरली रूप से, नेचुरल फॉर्म में, उसे हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे राम्स अकाउंट यानी राम का खाता, सोहन्स अकाउंट, जितने भी व्यक्ति के नाम हैं उन्हें हम पर्सनल अकाउंट के नेचुरल कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, दूसरा है आर्टिफिशियल नॉट ह्यूमन बीइंग। ये ह्यूमन बीइंग नहीं होते। आर्टिफिशियल का मतलब बनावटी, कृत्रिम, जिसे बनाया गया है, यानी बनावटी व्यक्तिगत खाते। जैसे स्कूल, कॉलेज हो गया,
और स्कूल का खाता हो गया, कॉलेज का खाता, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या फिर जैसे आपने सुना होगा रिलायंस का खाता, रिलायंस कंपनी है उसका भी खाता बन जाएगा यहाँ पर, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। सैमसंग का खाता, सैमसंग अकाउंट, ये होता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम, जो ह्यूमन बीइंग न हो, जो भौतिक क्रियाएं नहीं कर सकता हो, उसे हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहेंगे। रिप्रेजेंटेटिव को समझना बेहद ही जरूरी है और इसे अच्छे से समझना चाहिए। रिप्रेजेंट मतलब दर्शाना, रिप्रेजेंटेटिव मतलब दर्शाना, पर्सनल अकाउंट मतलब व्यक्तिगत खाता। और इसमें दो ही आएंगे, एक आएगा डेबिटर और दूसरा क्रेडिटर। जैसे आपने कोई बिजनेस खोल रखा है, एक पर्टिकुलर पर्सन ही इसमें आ सकता है, एक पर्टिकुलर पर्सन या फिर एक ग्रुप ऑफ कंपनीज भी, यानी बहुत सारी कंपनियों का एक समूह भी आ सकता है। आप जैसे आपने एक बिजनेस खोला, जैसे मान लेते हैं कि आपका सप्लायर जो है, जो आपको सामान को सप्लाई करता है, मिस्टर राम, ठीक है, मान के चलें वो आपको, हमने उनसे सामान को परचेस किया, ठीक है, तो हमारे लिए क्या हो गए, क्रेडिटर, ठीक है, उनसे हमने परचेस किया तो हो गए हमारे लिए क्रेडिटर, यानी उन्हें हम ना दर्शा के हम उन्हें क्या बुलाएंगे, क्रेडिटर, क्योंकि उनसे हमने सामान को परचेस किया, वो हमारे सप्लायर हैं, ठीक है। उसी तरह से डेबिटर हो गए, यानी व्यक्ति का नाम यहाँ रिप्रेजेंट ना करके उन्हें डेबिटर एक क्रेडिटर कह करके उनका अकाउंट दर्शाया जाता है, उसे रिप्रेजेंटेटिव। अब समझते हैं इम्पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं। इम्पर्सनल का मतलब है अव्यक्तिगत खाता, इसमें कोई व्यक्ति नहीं आएगा, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं आएगा, इसमें वस्तुएं आएंगी, थिंग्स आएगा, ठीक है। तो इसे दो भागों में बांटा गया, हम अच्छे से समझते हैं। नीचे आते हैं तो रियल अकाउंट को हमने दो भागों में बांट रखा है। तो रियल अकाउंट को हमने दो भागों में बांट रखा है। रियल अकाउंट का मतलब है वास्तविक खाता। वास्तविक खाता क्या होता है, जो रिलेट करता है एसेट, प्रॉपर्टी, बाइक, कार, जो भी है, जो वस्तु वैसी वस्तु जिसे बेचने पर आपको पैसा इनकम मिले, उसे हम रियल अकाउंट कहते हैं। जिससे बेचने पर आपको फायदा हो, उसे रियल अकाउंट कहते हैं। रियल अकाउंट को दो भागों में बांटे गए हैं, एक होता है टॉन्जिबल अकाउंट और दूसरा इनटॉन्जिबल अकाउंट। टॉन्जिबल अकाउंट का मतलब है टचेबल, यानी जिससे हम छू सकते हैं और जिससे हम देख सकते हैं, उसे हम टॉन्जिबल रियल अकाउंट कहेंगे। और जिसे हम छू नहीं सकते और ना ही देख सकते हैं, लेकिन उसके वैल्यू को हम मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, उसे अनटचेबल रियल अकाउंट या फिर इनटॉन्जिबल रियल अकाउंट कहते हैं। जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट अकाउंट, ये सब आते हैं। इसे हम अच्छे से समझाएंगे एक सेपरेट वीडियो में। टॉन्जिबल अकाउंट जिसे हम छू और देख सकते हैं, और एक और एग्जांपल बताएं, जिसे बेचने पर हमें पैसा मिले, कैश मिले, तो इसमें क्या आ जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट, बाइक अकाउंट, कैश अकाउंट, लैपटॉप, होम, बंगला, जो भी रहे, टीवी, टेलीविज़न, वो सारे रियल अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। फर्नीचर, मशीनरी, व्हीकल्स, सब सारे रियल अकाउंट हैं। नीचे चलते हैं तो नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब होता है बनावटी या फिर काल्पनिक कह सकते हैं, जिसे हम भागों में बांटा गया। नॉमिनल अकाउंट का मतलब है रिलेटेड टू
रिलेटेड टू एक्सपेंस एंड इनकम, ये खर्च और आय से संबंध रखता है। नॉमिनल अकाउंट, इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ एक्सपेंस यानी खर्च करना, जैसे आपका घर है, आपने अपना रेंट दिया तो वहाँ एक्सपेंस हो रहा है, तो रेंट अकाउंट हो गया। भत्ता दे रहे हैं तो अलाउड अकाउंट, सैलरी तो सैलरी अकाउंट, डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट अकाउंट। लेकिन डिस्काउंट अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो वहाँ इनकम हो जाएगा, तो वहाँ इनकम में आपको लिखना होगा डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। जैसे आपको इनकम हो रहा है जो जिसे बोलते हैं कमीशन, कमीशन आप ले रहे हैं किसी काम को करवाने के लिए, तो कमीशन रिसीव अकाउंट। ये होता है नॉमिनल, जिसे हम काल्पनिक खाता भी कहते हैं। ये थी सारी बातें, और लास्ट में आ जाता है एक छोटा सा हमने चार्ट बना रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट का, जिसमें पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट शामिल है। पर्सनल अकाउंट में सिर्फ व्यक्ति और ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ स्कूल कॉलेज भी आएंगे, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में 3 अकाउंट होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। तो उन तीनों से हम लेकर के एक पर्सनल अकाउंट बनाते हैं। तो एबीसी लिमिटेड ये कंपनी का नाम है, तो ये पर्सनल अकाउंट। ट्रेड कंपनी का नाम है, पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट में कार, फर्नीचर जिसे बेचने पर हमें पैसा मिले, रियल अकाउंट। ठीक है, यहाँ व्हीकल्स, कार जो भी रहे, बिल्डिंग्स, बंगला। नॉमिनल अकाउंट, परचेज अकाउंट, जैसे आपने कुछ खरीदा तो परचेज अकाउंट, सेल किया, बेचा तो वो सेल्स अकाउंट। रेंट चुकता किया तो वहाँ रेंट अकाउंट। आपको मजदूरी मिली तो या वेजेज अकाउंट, और सैलरी मिली तो सैलरी अकाउंट।